नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पद्मिनी एकादशी की कथा सुनाएंगे। हिंदू धर्म के अनुसार हर तिथि खास व शुभ मानी जाती है, परंतु कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिनका अन्य तिथियों से अधिक महत्व होता है। उन तिथियों में एक प्रमुख तिथि है एकादशी तिथि। एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय है। यह तिथि श्री हरि विष्णु जी को समर्पित मानी गई है। इस तिथि के दिन श्री हरि विष्णु जी के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं। पूरी विधि विधान से विष्णु जी की कथा व पूजा करते हैं। पद्मिनी एकादशी को कमला एकादशी भी कहते हैं। अधिक मास व मल मास की पद्मिनी एकादशी का व्रत कथा जो भी सुनते हैं उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर किसी तीर्थ पर स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान से निवृत्त होकर श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करें। पूजा के समय पद्मिनी एकादशी की कथा सुनें। इस कथा को सुने बिना व्रत को अधूरा माना जाता है। यदि आप व्रत नहीं रख सकते तो पद्मिनी एकादशी की कथा अवश्य सुनें, क्योंकि पद्मिनी एकादशी की कथा मात्र सुनने से ही सभी तीर्थों व यज्ञों का फल प्राप्त होता है। आइए शुरू करते हैं एकादशी की कथा। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसमें आपकी किस रूप की पूजा की जाती है? युधिष्ठिर की जिज्ञासा को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है, जो 3 वर्ष में एक बार आती है। अधिक मास में पड़ने के कारण एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। अब मैं आपको पद्मिनी एकादशी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। त्रेता युग में लंकापति रावण जब दिग्विजय करने के लिए निकला, तब वह युद्ध में कीर्तवीर्य सहस्त्रार्जुन से पराजित हो गया। युद्ध में पराजित होने के कारण सहस्त्रार्जुन ने उसे कारागार में डाल दिया। तब कुछ समय बाद कुलसत्य मुनि, जो रावण के दादा थे, उनकी अनुशंसा से सहस्त्रार्जुन ने उन्हें मुक्त कर दिया। देवर्षि नारद को रावण की हार से बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने कुलसत्य मुनि जी से रावण की हार का कारण पूछा। तब कुलसत्य मुनि ने देवर्षि से कहा, कीर्तवीर्य सहस्त्रार्जुन को युद्ध में पराजित करने की शक्ति श्री हरि विष्णु जी के अलावा किसी में नहीं है। देवर्षि नारद कुलसत्य मुनि की बात सुनकर अचंभित हो गए। उनकी उत्सुकता को शांत करने के लिए कुलसत्य मुनि ने उन्हें इसका कारण बताया और कहा कि सहस्त्रार्जुन के पिता कीर्तवीर्य महिष्मती के राजा थे। कीर्तवीर्य के 1000 पत्नियां थी, लेकिन उसमें से किसी के भी संतान नहीं थी। राजा के बाद महिष्मती का शासन संभालने के लिए कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। राजा कीर्तवीर्य इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। उन्होंने हर तरह के उपाय किए, पर कोई भी लाभ नहीं मिला। इसके बाद राजा कीर्तवीर्य ने तपस्या करने का निर्णय लिया। जब उनकी पत्नियों ने राजा के निर्णय के विषय में सुना, तो उनकी पत्नियों में से एक पत्नी, जिनका नाम पद्मिनी था, वन जाने के लिए तैयार हो गई। राजा कीर्तवीर्य ने अपना राजभार मंत्रियों को सौंप दिया और भगवा रंग के वस्त्र पहनकर अपनी पत्नी पद्मिनी के साथ गंधमादन पर्वत पर तपस्या के लिए निकल पड़े। राजा कीर्तवीर्य और रानी पद्मिनी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, फिर भी उन्हें कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। इस बीच देवी सती अनुसुईया की देवी पद्मिनी से भेंट हुई। उन्होंने देवी पद्मिनी को मल मास के बारे में बताया और कहा, मल मास को 3 वर्ष में एक बार आने के कारण बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मल मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होकर तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। रानी पद्मिनी ने विधि विधान से मल मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया। इससे प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। आशीर्वाद के कारण रानी पद्मिनी की घर पर एक बालक का जन्म हुआ। उनका नाम कीर्तवीर्य रखा गया। इस समस्त संसार में उसे जितना बलवान कोई नहीं है। तीनों लोकों में उसको जीतने का सामर्थ्य श्री हरि विष्णु जी के अलावा किसी में नहीं है। यही कारण है कीर्तवीर्य सहस्त्रार्जुन से रावण को पराजित होना पड़ा। नारद जी को सारा वृतांत सुनाकर कुलसत्य मुनि वहां से चले गए। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, जो भी व्यक्ति पद्मिनी एकादशी का विधि विधान से उपवास करते हैं और पद्मिनी एकादशी की कथा को श्रवण करते हैं, उन्हें समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। कथा सुनने वालों का और सुनाने वालों का भला हो। जय श्री कृष्णा।